तंग गलियों में बसी झुग्गी झोपड़ियों की एक बस्ती थी जहां हर सुबह जिंदगी पेट भरने की जद्दोजहद से शुरू होती थी। उन्हीं झोपड़ियों में एक था अर्जुन। उम्र करीब 11 साल, पतला दुबला, आंखों में जिज्ञासा और दिल में एक सपना। पिता राजू मजदूरी करते थे, कभी ईंट उठाते कभी बोरी माँ रेखा पास के घरों में बर्तन मांजती थी। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुड़ती, लेकिन अर्जुन को कभी शिकायत करते किसी ने नहीं देखा। वो स्कूल जाता था, सरकारी स्कूल। फटे पुराने बस्ते में किताबें भरी होती थीं, जिनके कुछ पन्ने तक गायब थे। चप्पलें घिस चुकी थीं, मगर उसका चेहरा कभी मुरझाया नहीं दिखा। कई बार लोग कहते, क्या करेगा पढ़ लिख के बाप मजदूर, तू भी मजदूर बनेगा। मगर अर्जुन हर बार मुस्कुराता और कॉन्फिडेंटली कहता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा। लोग हंसते, किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन शायद खुद अर्जुन को अपने सपने पर यकीन था, बेपनाह यकीन। कठिनाइयों की शुरुआत। एक दिन पिता काम से लौटे और बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला पीठ की हड्डी में चोट है। अब भारी सामान नहीं उठा सकते, घर की आमदनी बंद हो गई। वो मां की आंखों में चिंता उतर आई। खाने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन को स्कूल छोड़ने को कहा गया। बेटा, अब तुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, मगर उसकी आंखें रो रही थीं। उस रात जब मां सो गई, वो टेबल पर बैठा फटे पन्नों में कुछ लिख रहा था। उसने अपने पुराने खिलौने की पीठ पर एक छोटा सा मोटर लगाया। किसी ने फेंकी हुई चीज से निकाला था। उसे विज्ञान बहुत पसंद था। अक्सर कबाड़ से चीजें उठाकर कुछ न कुछ बनाता रहता। अगली सुबह वो चाय की दुकान पर काम पर गया। वहां बर्तन धोता, टेबल साफ करता और बचा हुआ समय किताबों में झांकने की कोशिश करता। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया, सूट बूट में। उसने देखा कि अर्जुन गणित की कोई पहेली हल कर रहा है। वो ठहर गया कुछ पल, देखा और क्यूरियसली पूछा, ये कहां से सीखा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए प्राउडली जवाब दिया, किसी से नहीं, खुद से। सवाल आसान नहीं थे, लेकिन मुझे मजा आता है। सवाल जब सुलझते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीत मिल गई हो। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने अर्जुन की मां से बात की। वो एक एनजीओ चलाता था जो गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करता था। अर्जुन को छात्रवृत्ति मिल गई। बड़ा सोचने वाला छोटा बच्चा। अब अर्जुन आधे दिन पढ़ाई करता, आधे दिन मां की मदद करता। वो अब भी उन्हीं कपड़ों में घूमता, मगर उसकी आंखों में अब रोशनी थी। स्कूल की एक प्रतियोगिता में उसे भविष्य का भारत विषय पर बोलना था। स्टेज पर खड़े होते हुए उसका पैरों में कांप थी, मगर जब बोला तो सन्नाटा छा गया। भविष्य का भारत वो होगा जब रियाना किसी गरीब बच्चे को ये न सुनना पड़े कि उसका सपना बड़ा है, जहां मां को ये न सोचना पड़े कि बेटा पढ़े या खाना खाए। मैं वो भारत बनाना चाहता हूं जहां सपने भूख से नहीं हारते। सभी की आंखें नम थीं। तालियों की गूंज देर तक होती रही। अर्जुन ने हाई स्कूल टॉप किया। एनजीओ ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया। कॉलेज में दाखिला मिला, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सभी। मगर कॉलेज की फीस, किताबें, सफर, सब बहुत महंगा था। अर्जुन ने पार्ट टाइम ट्यूशन देना शुरू किया। सुबह पढ़ता, शाम बच्चों को पढ़ाता। कभी कभी भूखा सो जाता, कभी खुद के लिए जूते नहीं खरीद पाया। एक दिन उसके कॉलेज में एक प्रोजेक्ट का आयोजन हुआ, कम खर्च में ऊर्जा समाधान से। अर्जुन ने एक ऐसी मशीन बनाई जो साइकिल चलाने से मोबाइल चार्ज कर सकती थी। जज ने पूछा, तुमने ये कैसे बनाया? अर्जुन बोला, हमारे घर में बिजली नहीं थी, माँ रात को अंधेरे में खाना बनाती थी। तभी सोचा, अगर पंखे और लाइट के लिए पैसा नहीं तो क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो मेहनत से चले। उस प्रोजेक्ट ने राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार जीता। अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली। वो दिन भी आया जब अर्जुन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। पहली सैलरी के साथ उसने माँ को एक नई साड़ी लाकर दी। पिता की दवाई, बहन की पढ़ाई और खुद का आत्मसम्मान, सब कुछ अर्जुन ने अपने बूते पाया। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, उम्मीद। जब पेट खाली था तब भी सपना जिंदा था। जब जेब खाली थी तब भी सोच बड़ी थी, और जब हालात कठिन थे तब भी दिल कहता था रुकना नहीं। ये कहानी हर उस बच्चे की है
जो टूटी झोपड़ी में पैदा हुआ, लेकिन सपनों को आसमान जितना बड़ा रखा। गरीबी सिर्फ हालात होती है, सोच नहीं। अगर सोच ऊंची हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अर्जुन ने यह साबित किया, जब परिस्थितियां थक जाती हैं तब उम्मीद जीत जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।